हाँ बच्चों आ गए। यस सर। वेरी गुड। करें स्टार्ट। यस सर। हाँ बच्चों कर दें शुरू। करें स्टार्ट। यस सर। ओके। देखो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे इसको छोड़ा था रेजोनेंस पे। तो इससे पहले क्या है कि आपको मैंने एक इफेक्ट बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब सेकंड हमारे पास रेजोनेंस आता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized. By resonance, the electron density becomes uniform in the molecule, hence stability of molecule increases. अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि शिफ्टिंग में और डीलोकलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो करें स्टार्ट इसको। करें स्टार्ट। यस। देखो हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास शिफ्टिंग क्या होती है। तो देखो ये समझना, ये मैं आपको दोबारा से उसी पे ले चलता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट पे। आप इंडक्टिव इफेक्ट को देखिए। देखो बच्चों, ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया था। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बस खाली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी ठीक है सर। अच्छा अच्छा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बस बॉन्ड नहीं टूट रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बस खाली दो एटम के बीच में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो बस खाली दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच, दो एटम्स के बीच में मूव कर रहा है, बस सरक रहा है इधर से उधर। ठीक है, लेकिन अगर आप अब बेंजीन को देखो, आप, मैंने आपको कल बेंजीन की स्ट्रक्चर बताई थी रेजोनेंस के अंदर। देखो ये हमारे पास है बेंजीन। ठीक है, तो अगर आप बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखो यहां पे मॉलिक्यूल जो है, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है ये मोर देन टू एटम्स के बीच में, मोर देन टू एटम्स के बीच में मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन खाली दो एटम के बीच में ही रहता है तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। और जब इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ करके किसी और दो एटम के बीच में चला जाता है तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, अगर आप देखेंगे तो यहां पे पहले पाई इलेक्ट्रॉन यहां था। ठीक है, अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। आ गया कि नहीं आया? पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न वही है, पहले भी अल्टरनेट थे अब भी अल्टरनेट ही हैं, लेकिन वो अब अपनी जगह छोड़ करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए अपनी पास वाली पोजीशन पर। इसको बोला जाता है डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस।
अब आप ये कहोगे कि सर ये ऐसे कैसे शिफ्टिंग हो रही है ये, तो देखो मैं आपको बताता हूं इसमें। देखो एमओटी डायग्राम ऑफ बेंजीन, एमओटी, एमओटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखो समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी आपने क्या है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी नहीं है। तो एमओटी डायग्राम, एमओटी डायग्राम ऑफ बेंजीन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखो अब अपन क्या है, एक बेंजीन का डायग्राम बनाते हैं। देखना सब बच्चे बड़े अच्छे से। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। अच्छा, अब आपको पता है पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होते हैं। केमिकल आपको पीरियोडिक टेबल में बताया कि नहीं बताया डंबल शेप? यस सर। तो देखो ऐसे करके हर एक कार्बन पर डंबल शेप में ऑर्बिटल है। ठीक है, तो देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अच्छा अब हमको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी का मतलब क्या है कि देखो हम अपने यूज के लिए बस खाली जो आउटर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को ही लेते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि जब कार्बन अपना एक जब बॉन्ड बनाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s वाला 2p में चला जाता है। समझना है बड़े ध्यान से, इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। ठीक है, अब देखो आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 4। 4। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो 4 वैलेंसी कार्बन की होती है। ठीक है, अब आप देखिए जब मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर को बनाऊंगा, देखो मैंने ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई, ये बना दी। अब आपको पता है हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। भाई यही तो फॉर्मूला होता है बेंजीन का। क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। अब आप बताओ हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। देखो मैं मेंशन करता हूं, आप लोग स्क्रीन को देखना अच्छे से। देखो इस कार्बन को देखो, ये 3 बॉन्ड बना रहा है। एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के यस साथ, सर। और एक इस H के साथ। 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इसने अपना 2s इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में ये अपना p इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्या? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास s में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है बस। सबसे भूखा नंगा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। 1s1। तो पहला s ऑर्बिटल इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए दे दिया। ठीक है, ठीक यस है। सर। अच्छा अब देखो
दूसरा p ऑर्बिटल इसने इसके साथ में कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक p ऑर्बिटल ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब हर एक कार्बन पर अब एक एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, क्योंकि हर कार्बन यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. मैंने आपको Yes. जो मैं ये डंबल वाली शेप का डायग्राम जो है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने आपको कहा कि हर एक कार्बन पर एक एक p ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले तो क्या आप मेरे से सवाल करते हैं कि सर एक एक p ऑर्बिटल कैसे है, हमें तो समझ में आ नहीं रहा। तो अब मैंने आपको बता दिया, यहां पर हर के पास में एक एक H है। सबके पास एक एक H जुड़ा हुआ है। तो अब आप देख लो, एक एक p ऑर्बिटल बचा कि नहीं बचा? p ऑर्बिटल बचा या नहीं जी बचा? सर। बच गया। Yes. अब देखो, इस एक p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां भी इलेक्ट्रॉन है, 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 यहां भी इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब ये मत कहना कि सर आपने ऊपरी जो ऊपर जो लोब है इसमें बना दिया। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान के चलो ये p ऑर्बिटल है, तो चाहे इसको यहां बता दो, चाहे ये p ऑर्बिटल है, चाहे आप यहां बता दो, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये तो बस डायग्राम सुंदर करने का तरीका है ये, और कुछ भी नहीं। अब देखो हर के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब देखना बड़े ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। देखो, अब पास पास वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये इसके साथ ही बॉन्ड बना सकता है। जब ये इसके साथ बना लेगा तो ये इसके साथ बना लेगा, जब ये इसके साथ बना लेगा तो ये इसके साथ बना लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो यहां बॉन्ड बन गया, यहां बॉन्ड बन गया, और यहां बॉन्ड बन गया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? और ये H है ही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया कि नहीं आया? आ गया? अब सुनिए, अब सुनना बड़े ध्यान से। मैंने अब दूसरी जो शेप है वो इस तरह से बनाई। ऐसे करके अब देखो, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां भी है, 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 और सब पे एक एक H तो लग ही रहा है। अब H को तो मैं बार बार क्या दिखाऊं, है ना? अब आप देखो, ऊपर वाला अगर आप डायग्राम देखोगे, देखो इस डायग्राम को, देखो ये वाला डायग्राम, देखो इस डायग्राम को। यहां पर देखो, कर्सर देखो, पहले इस वाले ने बॉन्ड बनाया, इन्होंने बॉन्ड बनाया, इस वाले ने बॉन्ड बनाया। अब सेकंड कंडीशन सोचो, ये वाला बॉन्ड, अब मैं इसका ये बॉन्ड ऐसे ना बना करके, और अगर मैं ऐसे बना दूं, सुनना बड़े ध्यान से, देखो ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, और ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? अब इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ये। अरे हुई कि नहीं हुई? यस हुई कि सर। नहीं हुई? अच्छा, अब आप देखो, जो पहले जो ऊपर वाला जो मैंने बनाया था, देखो मैंने जिस पे टिक किया है, ये टिक कर दिया। नीचे वाला देखो, दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन तो अल्टरनेट ही है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है या नहीं है? पाई बॉन्ड लेफ्ट भी बन सकता है और वो पाई बॉन्ड राइट भी बन सकता है।
क्योंकि सारे पी ऑर्बिटल इक्वली तो हैं, यस सर। है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अब देखो, अब मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं। बस सारा समझने का खेल है बच्चों, और बेंजीन तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है। देखो बच्चों, अब देखो ये बना दिया, और सबके पास एक एक पी इलेक्ट्रॉन है, एक एक पी इलेक्ट्रॉन है। ये एक एक पी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अरे है कि नहीं है? यस सर है। अब आप एक बात देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्या मजा आएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन कहता है हम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो नीचे वाला कहता है, ये वाला इस ऊपर वाले से कहता है अब, अरे यार तू उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तू मेरे साथ भी तो बॉन्ड बना ले यार, मेरे को कोई दिक्कत है क्या तेरे साथ? वो कहता है नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो नीचे वाला उससे कहता है, अरे यार तू सारा बॉन्ड उसी से ही बनाएगा क्या, कुछ मेरे से भी बना ले यार। ऐसे करते करते ये सब एक दूसरे की तरफ फिसलने लग जाते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं। देख, क्योंकि एक जो पी का इलेक्ट्रॉन है वो अगर राइट बॉन्ड बना सकता है तो वो लेफ्ट भी बना सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक जगह फिक्स नहीं है। अगर बॉन्ड ये वाला देखो, कर्सर देखो, अगर ये वाला अगर इधर बॉन्ड बना सकता है तो ये इधर भी बॉन्ड बना सकता है। बना सकता है कि नहीं बना सकता? यस और नो? यस सर। सब बच्चे बताओ भाई, पहले इतना समझ में आ रहा है क्या? जी यस और सर। नो? यस सर। तो अब आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन उधर भी जा सकता है। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। तो अगर आप ये कहोगे कि सर अभी इसकी स्ट्रक्चर बनाना, तो ये लो इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये तो हो गई हमारी प्यारी बेंजीन, और अब इसमें ऐसे करके इसको दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह फिक्स नहीं है, पूरी रिंग के अंदर एक चक्री के फॉर्म में ये घूम रहे हैं। यस सर। ठीक है? अरे ठीक है। दिस इज यस कॉल्ड सर। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और इन अनदर वर्ड्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो कभी पाई बॉन्ड बनाते ही नहीं है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो आपको पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चाहे आप पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कह दो, चाहे पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कह दो, अल्टीमेटली बोथ थिंग्स आर सेम। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में यस आई? सर। यस सर। तो अभी आप बेशक मत लिखो, आप बस मेरी बात को सुनने की बस पूरी कोशिश करो। अगर मेरी बात अगर आपकी समझ में अगर आ गई तो दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो लिखवा तो मैं आपको दूंगा, बट लेकिन आपको समझना पूरा है कि ये सर कर क्या रहे हैं ये, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं वो आपने अभी तक 10th क्लास में नहीं पढ़ी है। और ये चीजें अगर आपके एक बार समझ में आ गई तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। तो देखो, अगर बेंजीन की ये स्ट्रक्चर होती है तो बेंजीन की ये भी स्ट्रक्चर होती है, ये भी स्ट्रक्चर होती है। अब आप एक बात बताओ, अब बच्चा पूछेगा सर बेंजीन की कौन सी स्ट्रक्चर है? फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर है, या ये स्ट्रक्चर है? ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि हे बच्चे, बेंजीन की फर्स्ट भी स्ट्रक्चर है और सेकंड भी स्ट्रक्चर है। अब बच्चा कहेगा अरे सर यार क्या मजे ले रहे हो, आप ये बताओ दोनों में से सही कौन सी है? तो मैं ये कहूंगा कि हे बच्चे, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अब बच्चा कहेगा कि सर अभी तो आप कह रहे थे दोनों ही सही हैं। हाँ, दोनों जो हैं, बेंजीन की एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती है
वो ये होती है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। फिर अब बच्चा पूछेगा कि सर फिर फर्स्ट और सेकंड क्या था? यस, दे आर resonating structure. They are resonating structure. And this third structure is resonance hybrid. हाइब्रिड का मतलब समझ गए? दोनों के कैरेक्टर है, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. तो आपको बात समझ में मेरी कुछ आई या नहीं आई? अगर मेरी बात आपको 50-60% भी अगर समझ में आई हो, तब तो हमारा काम चल सकता है. यस सर, आई समझ। यस सर। आई ठीक है? सर। तो अब आपसे पूछा जाए कि सर बेंजीन की स्ट्रक्चर फर्स्ट है? हाँ है. सेकंड है? हाँ है. फिर बच्चा कहेगा फिर ये तो दोनों ही हो गई, फिर असली क्या है? असली थर्ड है. ठीक है. हाँ, अब इसमें देखो, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, they contribute in, एक मिनट रुको. हेलो, हाँ जी, हाँ जी. किस के लिए मैम? कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम मैं अभी क्या क्लास ले रहा था मैं, तो अपन थोड़ी देर बाद में बात कर सकते हैं. हाँ जी मैम. तो फर्स्ट एंड सेकंड आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. दे कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड. They contribute in resonance hybrid, which is real structure of molecule. ये है बच्चों सारी कहानी. ठीक है, ठीक है. कुछ 50-60% समझ में आया? यस सर। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है. ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नहीं है. मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर तो उसकी स्ट्रक्चर थर्ड है, ये उसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है. चलो अब मैं Yes, क्या है sir. कि आपको उस पेज पे वापस ले जाता हूं, और जिन जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वो बना लो, आराम से, आराम से बना लो. बिल्कुल सही बनाना, गलत मत बनाना. ये लो, ये देखो, इतना तो अपन ने कल लिख ही लिया था. एक बारी दोबारा पढ़ना है तो दोबारा पढ़ लो. ये लो, दोबारा पढ़ा देता हूँ. ऑनलाइन एजुकेशन का यही फायदा है कि यहाँ से जो डेटा जो है वो आप रब नहीं कर सकते, सेव रहता है. द डीलोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन is called resonance. In resonance, only pi electrons are delocalized. By resonance, the electron density becomes uniform in the molecule, hence stability of molecule increases. और जब रेजोनेंस होता है तो बच्चों हम ये वाला साइन लगाते हैं, देख लो. ये साइन किसका है? ये रेजोनेंस का साइन है. ठीक है. और ये वाला जो साइन होता है, इसका मतलब ये उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड का साइन है. ठीक है. ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है जो मैंने आगे लिख दिया था. अब आप लोग यहां से बनाना शुरू हो जाओ. इतना तो आपने बना ही लिया था. ये साइन लगा लेना बीच में. कल ये साइन नहीं लगाया था. ये साइन किसका होता है? रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का. कल नहीं लगाया था, आज लगा लेना. और ये लगाना, ये 3 डंडे. ठीक है, लगा लिया Yes, निशान? sir. अब बनाने लग जाओ ये. अब जिस जिन बच्चों ने ये नहीं बनाया हो वो बना लो. आपको दिए जाते हैं इस स्क्रीन के लिए 2 मिनट. लिख लो, बना लो इसको. जैसे ये बना हुआ है, चीजों को समझना है ना? बना लो.
सर हाँ जी बोलो बेटा। सर अगर हम लोग को पता है कि रियल स्ट्रक्चर थर्ड वाला है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों? तो बेटा जो एक्चुअली क्या है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो आया है वो आया तो इन्हीं से ही है ना। पहले एडिशन सीखा जाता है, जब भी तो आपको मल्टीप्लाई करना आएगा। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनती हैं, ये मैं भी आपको रेजोनेंस समझा रहा हूं कि ये होता क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पहली बार पढ़ा है। अब एक बार जब आपने पढ़ लिया है तो बार बार थोड़ी ना अपन ये करेंगे, अपन तो सीधी डायरेक्ट रेजोनेंस करा के और उसका हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो बस खाली आपको समझा रहा हूं मैं कि ऐसे ऐसे करके ये आया है ये। और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं होती तो उसका रियल मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड कहां से आता। सब बच्चों ने लिख लिया? अरे नोट कर यस लिया? सर। आगे आगे कर यस दूं, सर। स्क्रीन स्क्रॉल कर दूं? यस सर। किसी का अगर रह गया हो तो बोल देना मुझे, जब तक आप बोलेंगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा। बना लिए सर। हाँ ये वाला बना लो अब। सबने बना लिया? किसी का रह गया? किसी बच्चे का रह गया हो तो बताओ, नहीं तो आगे चले। बना लिए सर। नहीं, अब और भी बच्चा कोई बोलेगा ना। कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। मेरा ही बन गया सर। अरे यस और नो बोलो मेरे सब बन गया बच्चे। सर, यस सर। बन गया आगे सर। चले, यस सर। आगे चले। यस सर। वेरी गुड, यस सर। बोलता रहा करो। ये लिख लिया सबने? जी सर लिख लिए। यस सर। वेरी गुड। हाँ भाई अब देखो, देखो आगे लिखिए, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, कब होगा रेजोनेंस। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट, ऑल एटम्स मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो आपने क्या है कि अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं है। अरे पढ़ा है क्या हाइब्रिडाइजेशन? नो सर। नहीं पढ़ा तो अब ये कंडीशन जो है, अब इससे आप नहीं सीख पाएंगे, मैं तो आपको वैसे ही सिखा दूंगा। अब ये तो क्या है, खाली नोट्स बनाने की बातें होती हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मॉलिक्यूल और आयन जो भी दे रखा है मस्ट हैव कॉन्जुगेशन, मस्ट हैव कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मस्ट हैव कॉन्जुगेशन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब आप कहोगे सर कॉन्जुगेशन क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो देखो, लिख लिया सब बच्चों ने? यस सर। यस सर। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ऑल एटम्स मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। अब ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये मैं समझाऊंगा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट या अपन इसको सीधा अपन ऐसे कह देते हैं, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बच्चों ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट, देखो ऑल्टरनेट का मतलब तो समझते हैं।
एक छोड़ के एक छोड़ के एक। देखो अगर बताओ इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है, बताओ इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है। है ना सर? यस। तो देखो डबल सिंगल डबल आ रहा है, तो इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है। अच्छा बताओ इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है। नहीं है सर। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट कहाँ आ रहे हैं, डबल सिंगल सिंगल, कोई अल्टरनेट पोजीशन थोड़ी हुई कोई है। जहां पे कॉन्जुगेशन बनेगा वहां रेजोनेंस होगा, जहां कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा वहां रेजोनेंस नहीं होगा। मेरी बात आ रही है समझ में सबको, मेरी बात आ रही है सबको समझ में, ठीक है। अच्छा बताओ क्या यहां कॉन्जुगेशन है, नो सर। यहां कॉन्जुगेशन है, यस और नो नो। सर। नो सर। यहां कॉन्जुगेशन है। अरे आप बीच वाले को क्यों देख रहे हो, बीच वाले को छोड़ो, आप तो ये देखो ना बस खाली, ये लो ये लो, इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच में तो कॉन्जुगेशन है, एक छोड़ के आ रहे हैं। अब बीच में क्या लगा हुआ है आपको कोई मतलब ही नहीं है उस बात से, तो यहां भी कॉन्जुगेशन है, तो यहां भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां कॉन्जुगेशन है। अब आप ये सोच रहे हैं कि कॉन्जुगेशन किस किस के बीच में देखना है। कॉन्जुगेशन देखना है बच्चों अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो यस सर। ट्रिपल, ट्रिपल में पाई बॉन्ड होता है, सिंगल जी सर। और डबल, तो इसका मतलब यहां भी कॉन्जुगेशन है, यहां भी रेजोनेंस होगा। बताओ इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है, है सर। है ना, यस तो यहां है। भी कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब समझ गए, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात आ गई समझ में, Yes, sir. ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, समझाना इसलिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा बच्चों को कि आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है अभी। तो ये हमारे पास बात होती है इसकी कि जो मैंने जो यहाँ पे जो लाइन जो लिखी है, आप तो बस एक बात का ध्यान रख लो, अगर मॉलिक्यूल और आयन में कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। और कॉन्जुगेशन क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होना कॉन्जुगेशन होता है। ये तो एक शॉर्ट थ्योरी है। अब आगे लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, अब इतने ही थोड़ी छोड़ देंगे आपको। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन नोट करो। तो अभी तो मैंने क्या है थोड़ा सा ही कॉन्जुगेशन बताया था, अब आप देखो फर्स्ट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं बिटवीन ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन, बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसमें आपके डबल भी आ जाएंगे और ट्रिपल भी आ जाएंगे। तो देखो इसमें पाई पाई के बीच में कॉन्जुगेशन है, इसमें पाई पाई के बीच में कॉन्जुगेशन है, इसमें पाई पाई के बीच में कॉन्जुगेशन है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड देखो बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर पढ़े हैं आपने,
लोन पेयर जानते हैं आप? जी सर। लोन पेयर का मतलब पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एटम पे रहते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको लोन पेयर बोला जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया ऐसे करके, देखना बड़े ध्यान से। अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो आप देखो सिंगल और लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है या नहीं है? कॉन्जुगेशन है या नहीं है? है सर, है ना? अच्छा, अब देखो और भी हम बना सकते हैं। देखो यहां भी कॉन्जुगेशन है या नहीं है? है या नहीं है कॉन्जुगेशन? है ना सर, है। यहाँ पे किस टाइप का है? पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन है। ठीक है, यस सर। अच्छा अब देखो तीसरे टाइप का कॉन्जुगेशन, बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन एंड फ्री रेडिकल। अब आप कहोगे सर ये फ्री रेडिकल क्या होता है? सुना है फ्री रेडिकल? नहीं सुना? नो सर। अच्छा चलो मैं बता देता हूं। जब कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। जब कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो आप देखो डबल, सिंगल, लोन पे, ये फ्री रेडिकल। ठीक है, अच्छा अब समझ गए फ्री रेडिकल क्या होता है? अगर कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, पेयर नहीं होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यस सर। फ्री रेडिकल। फोर्थ, बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। देखो मान के चलो यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन, देखो कहने का मतलब क्या है, अब आप इन चीजों से समझ रहे हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। अगर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर कोई ऐसी फिनोमिना आती है कि जिससे वो डबल बॉन्ड माइग्रेट कर सकता है, तो उसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। अब अल्टरनेट पोजीशन पर फ्री रेडिकल भी हो सकता है, अल्टरनेट पोजीशन पर लोन पेयर भी हो सकते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर कोई दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, अल्टरनेट पोजीशन पर कोई नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ये लो बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। ये लो कोई नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो डबल मतलब कहने का अगर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड के अलावा अगर कोई भी चीज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर क्या आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, अभी आ रही है सर। अभी ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के अलावा अगर कोई चीज अगर आ गई, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, तो वहां पर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, अच्छा देखो अगली चीज बताते हैं। 6, बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट ऑर्बिटल। देखो अभी आपकी केमिस्ट्री क्या है, शुरू हुई है, आपको डरना नहीं है कि भाई सर तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में तो आपके 100% तो जब आएगा जब आपने पहले कभी पढ़ा हो, अब पहले तो कभी पढ़ा नहीं है। तो अगर मेरी बात अगर आपके दिमाग में 50-60% भी अगर घुस जाए अगर, तो इट मींस दैट इज मोर देन इनफ।
ठीक है, 100% तो क्या है, उनके भी समझ में नहीं आता जो आईआईटी और नीट का पेपर देने जाते हैं। अगर 100% उनको आया होता तो वो तो फिर पूरे में से पूरे नंबर लेके आते। ठीक है, तो अगर आपके पहली बार में मेरी कही हुई बात 50-60% भी अगर आपके माइंड में जा रही है तो दैट्स गुड। और धीरे धीरे अब आपको ये परसेंटेज बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? प्रैक्टिस कर करके। एक बार में थोड़ी ना कोई 100% समझ जाओगे आप, पर लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा समझ, अपना बेस्ट दो इस जगह। देखो यहां मैंने लिख दिया बोरोन, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोरोन फैमिली के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यस सर। तो देखो वैकेंट ऑर्बिटल है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए जगह चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कूद गया इसका मतलब कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं कूदा तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है। बस ये है हमारे जी पास सर। सारी बात। अब देखो ये हमने कंडीशन ऑफ रेजोनेंस लिख ली। सब बच्चे खूब अच्छी तरह से दिमाग में रख सकते हैं कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होती है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यस। ये यस बात सर। सबके समझ में आ गई? यस सर। Yes, बच्चियों के sir. समझ में आ गई? Yes, sir. वेरी गुड। दूसरी बात, जब कॉन्जुगेशन होना चाहिए तो कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है एक छोड़ करके एक पोजीशन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ हो मिल जाए वहां पे, चाहे नेगेटिव चार्ज मिल जाए, चाहे लोन पेयर मिल जाए, चाहे फ्री रेडिकल मिल जाए, चाहे खाली ऑर्बिटल मिल जाए, तो वहां पर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। अब एक बात सोचो आप, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो जो फोर्थ वाला जो हमने लिखा है, हमने बनाया पॉजिटिव चार्ज, हमने बनाया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी तो बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल ही होता है भाई। अगर मान के चलो मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब यही तो है कि खाली वहां पर ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा आप 6 वाला देखो, 6 वाले में भी मैंने खाली ऑर्बिटल बनाया लेकिन वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया। अब आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ करके ऑर्बिटल को खाली किया गया है। सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉनों को खाली किया गया है। लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल जब शब्द जब बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो नेचुरली खाली है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? यस सर। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि बॉन्ड को तोड़ा गया है। ठीक है, और वैकेंट ऑर्बिट, हालांकि जब बॉन्ड तोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन ले गया दूसरा कोई, और इलेक्ट्रॉन जब कोई ले जाता है तो उस पे दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ऑर्बिटल खाली हो गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज का जो ऑर्बिटल खाली है इसका मतलब वो नेचुरली खाली नहीं था, उसको तोड़ा गया है। लेकिन बोरोन के पास जो हमने वैकेंट ऑर्बिटल बनाया है यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया क्योंकि ये नेचुरली खाली है। ठीक है, यस। तो जैसे Yes, आपने सुना sir. होगा कोई नेचुरली बदतमीज होता है और कोई बदतमीज बना हुआ होता है। ठीक है, दोनों की टेंडेंसी एक ही है लेकिन टाइप अलग अलग है। तो दोनों ही वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि वहां पर बॉन्ड को तोड़ा गया है। अब किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये बाद की बात है। ठीक है, और बोरोन पे वैकेंट ऑर्बिटल है इसका मतलब वो भगवान ने ही उसको भूखा नंगा भेजा है। ये है बच्चों। अब देखो, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको रेजोनेंस को समझाने की कोशिश करते हैं। समझना भैया? तो भैया एंड बहनों समझो, लिखो भैया एग्जाम्पल।
देखो सबसे पहला तो बेंजीन बनाता हूं, चलो बेंजीन तो बाद में बनाएंगे, फिर अपन क्या है इसको बाद में ले लेंगे। सबसे पहला एग्जांपल स्वीट एंड शॉर्ट टेस्ट। सर बोलो बेटा। सर वो लोन पेयर वाला एक बार और समझा अभी मैं ना दीजिए। एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, तो वो आपको क्या इसी में ही मैं इंक्लूड कर दूंगा, और अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। घबराओ मत किस तरह से, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो इतना बना, फिर देखो इनका एनालिसिस करते हैं। बना लो, शाबाश। जगह छोड़ छोड़ के बनाना बच्चों, अभी इसमें स्ट्रक्चर आएंगे इनके बीच में 3 3 4 4। लिख लिया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. करें स्टार्ट। देखो Yes, बताओ sir. बताओ पहले वाले एग्जाम्पल में कॉन्जुगेशन है या नहीं है? Yes, sir. है ना सर? है ना? अरे दिख Yes, रहा है sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। तो देखो अब इलेक्ट्रॉनों को कैसे चलाना है, इलेक्ट्रॉन चलाना। देखो कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ये इधर जाएगा, ये अगली पोजीशन पर आ जाएगा, ये रेजोनेंस का साइन हो गया। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. बीच वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आ गए तो डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, अरे जहां से जाते हैं पॉजिटिव और जहां जाते हैं वहां नेगेटिव। इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब आप एक बात बताओ, कोई बच्चा ये कहेगा कि सर आपने इधर घुमा दिया इसको, लेफ्ट राइट साइड, मैं तो नहीं घुमाऊंगा राइट साइड, मैं तो लेफ्ट साइड घुमाऊंगा। अरे तो लेफ्ट साइड घुमा लेना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब लेफ्ट साइड घुमाओगे तो इधर नेगेटिव आ जाएगा और उधर एंड पर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अरे भाई Yes, जैसे sir. इलेक्ट्रॉनों को Yes, आपने sir. इधर घुमाया था वो उधर भी तो जा सकते हैं। जी जी ठीक है। सर। अच्छा रेजोनेंस, ये तो हो गई आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बन रही है
तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा। अब हाइब्रिड कैसे बनाए, देखो ये तो सारे बना दिए हमने सिग्मा बॉन्ड। अरे सिग्मा बॉन्ड थोड़ी घूमते हैं, घूमता तो सर आपकी पूरे आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. अभी सर आ रही है। एकदम धीमी धीमी आ रही है। धीमे क्यों आ रही है? हेलो। अभी ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन मजे कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा वो कुछ ऐसे करके आएगा। और रेजोनेंस ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से। सर ये डॉट 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 टाइप का है कुछ। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. अभी आ Yes. रही है सर। ये डॉट डॉट मैंने ये बनाया है कि पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जैसे बेंजीन के अंदर नहीं बनाते। ये लो देखो, जब पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है, अरे बनाते कि नहीं बनाते, तो जो ये बीच में Yes. छल्ला जो बनता है बेंजीन के अंदर, जो रिंग बनती है, ये क्या है? ये पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। अब वो तो साइक्लिक सिस्टम है, तो रिंग बना दी। अब ये कंपाउंड साइक्लिक थोड़ी है, ये तो ओपन चेन है। तो इनको इस तरह से इनके मॉलिक्यूल के ऊपर रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आप फर्स्ट बना लो। फर्स्ट अगर आपको 25% भी अगर समझ में आ गया होगा तो कोई बात नहीं, सेकंड वाला करते हैं, फर्स्ट वाला बना लो। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे करके मैं आपको ये समझाऊंगा। ये अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग हो गई होती तो इतना जोर नहीं आता ना मेरे को समझाने में, ना आपको समझने में। फर्स्ट वाला बना लिया? Yes, sir. Yes, sir. बताओ सेकंड वाले में कॉन्जुगेशन है क्या? यस सर। है सर। अरे देखो ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वाह यस सर। क्या आ गया। तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन आगे कूदेंगे। अच्छा वो पीछे से कहेगा अरे मैं भी तो हूं, तू भी आ जा। ये यहां आ गए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप बना दो, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, तो जहां से गए वहां तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहां से अगली उसकी जगह चले गए और यहां से इस पे आ गए लास्ट वाले पे। ये बनेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग क्यों बनी? क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन, अगर ये कॉन्जुगेशन सर फिर आवाज नहीं आ रही। बात तो मेरी सही जा रही है यार, कनेक्शन भी पूरा आ रहा है। सर आपकी आवाज धीरे आ रही। धीरे आ रही है? जी सर। मैं तो बच्चे खूब चिल्लाता हूँ। अब इसकी आवाज वो कहाँ से बढ़ाते हैं, कौन सा ऑप्शन होता है भाई? अब आ रही है मेरी आवाज पूरी? यस सर। Yes, sir. कुछ इंक्रीज हुई या नहीं हुई? हुई ना सर। Yes, sir. हुई सर। मैंने क्या है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है। कोशिश तो पूरी करेंगे कि मामला डिसरप्ट ना हो। अब देखो, अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर ये आपने इधर बना दिया, मैं तो इधर बनाऊंगा, मतलब अपोजिट साइड शिफ्टिंग करूंगा। तो अपोजिट साइड शिफ्टिंग में क्या हो जाएगा? अरे अब वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो उल्टे हो जाएंगे अगर इधर करोगे तो।
ये लो। अब बच्चे कहेंगे सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन आपके पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? अरे कुछ नहीं है, इसके ऊपर डॉट डॉट कर दो। ये डॉट डॉट। मेरी बात कुछ समझ में आई? 40%। यस सर। यस सर। बना लो इसको। बना लिया? यस सर। यस सर। देखो नेक्स्ट करते हैं। आप बताओ थर्ड वाले में कॉन्जुगेशन है क्या? थर्ड वाले में कॉन्जुगेशन है क्या? यस बोलो। सर। मेरी आवाज तो पूरी आ रही है सब बच्चों को? यस सर है, शायद कंजुगेशन नेगेटिव चार्ज है तो। हाँ वेरी वेरी गुड। डबल, देखो डबल, सिंगल, नेगेटिव, तो कॉन्जुगेशन तो कैसा भी हो सकता है। तो देखो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन है, बताओ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा कि खींचेगा? क्या सर, आपकी आवाज नहीं आई। देगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सर, देगा। देगा। खींचेगा कि देगा? देता है सर। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, खींचेगा थोड़ी कोई नेगेटिव चार्ज। तो देखो गए, अरे गए। तो अब देखो जो डबल सिंगल था वो तो डबल बन गया, और जो डबल था वो सिंगल आ गया, और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए। अरे ठीक है। यस सर। अब बच्चे कहेंगे सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो सर। तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड जब हम इसका बनाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूमे? पाई इलेक्ट्रॉन सी सी बॉन्ड में तो गए ही नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। पाई इलेक्ट्रॉन तो सी ओ बॉन्ड के बीच में घूम रहे हैं, सी सी के बीच में तो गए ही नहीं, तो वहां डॉट डॉट क्यों बनाएंगे हम? कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे बनाएंगे। ऐसे करके बनाया जाए। अब एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज आपका दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज आपका दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सर इसका मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे बच्चे क्या हो रहा है? आज तो सब कुछ सही चल रहा है। सर आपका सर, माइक अभी में कुछ बीच प्रॉब्लम बीच होगा। में सर माइक भी सही है यार, मैंने तो माइक को पास लाया हुआ है। तो सर आप ना दूर ले जाते हो माइक को ना, तब आवाज चले जाता है। अच्छा अच्छा, अब आ रही है? यस सर। अच्छा अब देखो, इसका मतलब आधा चार्ज तो ऊपर है और आधा चार्ज नीचे है। क्यों? क्योंकि आपका एक नेगेटिव चार्ज दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चला गया, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो ऐसे बना दिया। अब अगर कोई बच्चा अगर इसको ऐसे बनाना चाहे कि सर मैं तो क्या है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इसके ऊपर लगा देता हूं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यस सर। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे ही बना लो। अब आ जाओ फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में कंजुगेशन है क्या?
यस सर। है क्या? पॉजिटिव चार्ज है तो है। वेरी गुड, तो भगा दो इसको आगे। ये लो गया। जब ये चला जाएगा तो वो ये कहेगा अच्छा आ गए, आ जाओ। तो उसका पॉजिटिव चार्ज तो दूर हो गया। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? जी सर। और इसकी 4 वैलेंसी अब डिस्टर्ब हो गई। ये ज्यादा शेयर बन रहा था, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे ठीक है, अरे Yes. ठीक है। यस सर। वाला कार्बन देखो, वो पहले भी 4 बॉन्ड बना रहा था, अब भी 4 बॉन्ड बना रहा है। तो वो क्या कहता है, अरे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे लेके लड़ो मरो कुछ भी करो। वो पहले भी 4 बॉन्ड बना रहा था, वो अब भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आएगा। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ भाई। तो देखो, बना दो हाइब्रिड। पहले तो ये बना दिया, अब डबल बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है। और देखो पहले पॉजिटिव चार्ज राइट साइड था, अब पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड चला गया। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कभी इस पे तो कभी इस पे। और कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर पूरा लिख दे तो ऊपर, तो पूरा लिख दो, ये लो, ऐसे बना दो। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। देख लो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को देखो। ओहो ये कहां, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को देखो। देख लो इनको, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को देखिए। क्या इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड में कोई चार्ज आ रहा है? क्या इनके रेजोनेंस हाइब्रिड में कोई चार्ज आ रहा है? No, नहीं आ sir. रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लिया था उस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर उस पे चार्ज होता तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो, देखो नेगेटिव चार्ज था, तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड पे भी नेगेटिव आ गया। 4th वाले को देखो पॉजिटिव था, तो रेजोनेंस हाइब्रिड पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं Yes, आया? sir. Okay. आया ना सर। वेरी गुड, तो लो नेक्स्ट एग्जांपल। घबराते क्यों हो? नेक्स्ट एग्जांपल लो। यहाँ पे नाइट्रोजन पे लड्डू है, ये लोन पेयर को लड्डू बोलते हैं। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है? यस सर। है, तो क्या होगा अब बताओ? लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे या देंगे? देंगे। अरे ये देंगे, खींचेंगे क्यों? क्योंकि इनके पास ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा माल है ये यस। तो एक्स्ट्रा माल तो दिवाली में सेल कर दिया जाता है, घर थोड़ी रखा जाता है। ये लो साहब, जी सर। ये लो साहब, दे दिया। अब कहां चले गए? कार्बन की तरफ। कहां से चले गए? नाइट्रोजन से। तो ये बन गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई बच्चा कहेगा सर हाइब्रिड बना दो, तो मैं हाइब्रिड भी बना दूंगा। ये लो, ये लो, घूम रहा है, कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनिशियल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है। बात आई समझ में नहीं आई? आई ना सर? Yes, sir. Okay. आ गई? आई ना सर। यस सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो
अब आप कहोगे सर आपने एक ये एग्जाम्पल बताया था और ये कहा था कि इसमें कॉन्जुगेशन है ना, तो फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। देखो ये आगे कूदेंगे, ये इसमें आ जाएंगे, यहां से चले गए। अब बताओ यहां कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल था, एक और आ गए, ट्रिपल। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। लो और लगते हैं, बहुत एग्जाम्पल करेंगे, जब तक करेंगे जब तक आप खुद नहीं कह दोगे कि नहीं सर अब बस। बताओ इसमें रेजोनेंस होगा क्या? यस सर। इसमें रेजोनेंस होगा क्या? यस। इसमें रेजोनेंस होगा क्या? इसमें रेजोनेंस होगा क्या? सर नहीं होगा इसमें, 9th वाले में। 9th वाले में नहीं होगा, वेरी गुड। अभी बनाते हैं सबको, देखते हैं किसमें होगा किसमें नहीं होगा। आगे देखो, इसमें रेजोनेंस होगा क्या? यस सर। वेरी गुड। चलो पहले ये बनाते हैं 7th वाला। पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो जब उसके पास जाएंगे, यहां तो पॉजिटिव आ गया, अब खुद भूखा मरने लग गया, क्योंकि जो उसकी वैलेंसी 4 थी वो अब 3 रह गई। ठीक है, अब अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो देखो, पहले डबल बॉन्ड यहां था इस और इस कार्बन के बीच, अब वो इस और इस कार्बन के बीच चला गया, तो इसका मतलब इसका डॉट डॉट खाली इतना आएगा बस, और इस पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। अरे जहां जहां पाई बॉन्ड माइग्रेट होगा वहां वहां डॉट डॉट आ जाएगा। अच्छा अब इसको देखो, इसमें होगा ना, देखो ये यहां जाएंगे, ये अगले पे बैठ जाएंगे, तो देखो डबल बॉन्ड यहां चला गया, यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया। कोई बच्चा ये कहेगा कि सर आपने ऊपर घुमा दिए, मैं तो नीचे घुमाऊंगा। अरे तो भैया नीचे घुमा ले, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9th वाले में रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कॉन्जुगेशन ही नहीं है। सर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा सर 8th वाले का? बताओ। अरे ये लो यार, ये हाइब्रिड तो आप बनाओ। अब ये लो, जहां जहां पाई बॉन्ड था, देखो पहले यहां था, फिर यहां चला गया, फिर यहां था, तो बस आधा छल्ला, और यहां पॉजिटिव चार्ज दिखा दो ऐसे करके, ये लो यहां दिखा दो, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लगा दो, प्लस हाफ करके दिखा दो, जैसे भी दिखा दो सब सही है, लेकिन छल्ला आधा बनेगा, पूरा छल्ला मत बना देना बेंजीन की तरह, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। अब इसको देखो 10th वाले को। अब 10th वाले में लोन पेयर है, अब ध्यान रखना एक लोन पेयर ही जाता है बस। तो Yes, देखिए sir. ये नेगेटिव हो गया, यहां से चले गए, यहां आ गए, यहां पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसका लोन पेयर गया था, और एक ये तो बचा रह जाएगा, फिर तो बचा रहने दो। चलो अब आपको इससे मैं बेंजीन पे ले चलता हूं, आप भी याद रखोगे। ये आपकी अपनी प्यारी बेंजीन, ये लो,
अब क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये यहां चले गए, ये यहां चले गए, ये यहां चले गए। तो देखो बताओ बनाया था कि नहीं बनाया था? अरे बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था सर। बनाया था सर। फिर इसकी हाइब्रिड बनाई थी। पहले वहां घूम रहे थे, अब वहां आ गए, तो मैंने कहा था बना दो छल्ला, बना दो रिंग। तो रिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, जब आपकी सगाई होगी जब भी रिंग पहनानी पड़ेगी। तो ये है बच्चों, ठीक है बच्चों। यस सर। चलो अब ऐसे करो, देखो अब मैं आपको कुछ इजी इजी से मॉलिक्यूल देता हूं, और आप अब उसको क्या है, घर बनाने की कोशिश करना, ठीक है? एज ए होमवर्क लगा लो। बाकी अभी और स्ट्रक्चर तो क्या है, मैं आपको बनवाऊंगा, ठीक है? तो यस सर। ये लो, और जगह छोड़ छोड़ के लिखना भाई। ये मैंने बनाई है क्लोरीन। तो ये आपको 4 मॉलिक्यूल का रेजोनेंस घर पे प्रैक्टिस करके देखना है। यस सर। और अब हम इसको, जो आप सब लोग इसकी स्ट्रक्चर बना करके तैयार रखोगे, फिर मैं बनाऊंगा तो मैच कर लेना, यस यस ठीक है? जितना बनाओगे यस सर। उतना आपका हाथ जो है वो साफ होगा इसको बनाने में। और जेई मेन और एडवांस के हर पेपर में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आते हैं, परफेक्ट आते हैं, हर बार आते हैं। तो आप यहां से 4 नंबर भी अपने पक्के कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। सो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।